आज हम आपको जो खबर दिखाएंगे उससे हम आपको बाजार की स्थिति से रूबरू कराएंगे। जी हां, क्योंकि दीपावली का त्योहार है आज से 4 दिन बाद और उसको लेकर के बाजार सजने शुरू हो गए हैं। लेकिन बाजार में जो अव्यवस्था का आलम है वो आपको डरा देगा, क्योंकि तमाम दुकानदार उम्मीद करे बैठे हैं कि बाजार में ग्राहक आएगा, खरीदारी करेगा त्योहारी सीजन की। लेकिन ऐसे में उनकी समझ पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। क्या दुकानदारों ने आपके लिए कोई सुविधा मुहैया करा रखी है? जी हां, जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो आपको डरा देगी और आप भी बाजार में खरीदारी करने से जाने के लिए डरने लगेंगे कि ऐसे में क्या खरीदारी करने के लिए जाए। क्या दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर आपको खड़ा होने तक की जगह छोड़ रखी है? ऐसे में आप सामान खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे? ये कई सारे सवाल है जो हम आपको आज दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ग्राहक बाजार में आए तो क्या सोच करके आए। जाहिर है ग्राहक बाजार में तो आएगा, लेकिन अपनी चंद जरूरतों की सामान को खरीदने के लिए आएगा। वो बड़ी और जो खरीदारी करनी है उसके लिए ग्राहक बाजार में आने से कतराने लगा है। यही वजह है कि आज ऑनलाइन का मार्केट सबसे बड़ा हो गया है और ग्राहक बाजार में आने से कतराने लग गया है। इसकी वजह है बाजार में अव्यवस्थाओं का आलम। ये हम आपको रेवाड़ी के अलग अलग बाजार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चाहे आपका केवल बाजार हो, चाहे आपका बजाजा बाजार हो या फिर आपका मोती चौक हो, किस तरीके से बाजार में अव्यवस्थाओं का आलम है। एक और दीपावली का त्योहार है और हम तमाम लोग उम्मीद करते हैं और बधाइयां देते हैं एक दूसरे को कि आपके लिए दीपावली का त्योहार मंगलमय हो। लेकिन हम किस तरह की कामना देते हैं ये हमें अपने गिरेबान में झांक करके सोचना चाहिए। क्या हम लोगों को वाकई में शुभकामनाएं दे रहे हैं या सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं? वैसे तो हम बाजार के लोग बड़े बड़े यानी कि समाज सेवी हैं, तमाम समाज सेवाओं का आयोजन करते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो हर आदमी पल्ला झाड़ लेता है। ये तस्वीरें बता रही है कि यही दुकानदार समाज सेवा भी करते हैं और किस तरीके से बाजार में आने वाले ग्राहकों को परेशान भी करते हैं। ग्राहक बाजार में आना तो चाहता है, लेकिन दुकानदार खुद ही नहीं चाहता कि आज ग्राहक बाजार में आए और खरीदारी करे, क्योंकि अतिक्रमण की एक इस कदर कहे आपको हद पार कर दी गई है तमाम दुकानदारों की। जिस तरीके से सड़क पर सामान लगाने की हवस ने कहीं ना कहीं उनको अंधा कर दिया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं बजाजा बाजार केवल बाजार की, और यही तस्वीरें हैं बाजार के मेन रोड की, जो मोती चौक है, घंटेश्वर मंदिर है, जहां बाजार सजने शुरू हुए हैं। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हैं कि देख सकते हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए पूर्व में भी लगातार बड़े बड़े दावे किए गए कि बिजली के पोल हटाए जाएंगे, पीली पट्टी डाली जाएगी, डिवाइडर बनेंगे, तमाम चीजों के दावे किए गए, नाले बनेंगे। ना तो नाले का काम पूरा हुआ, ना डिवाइडर ढंग से लग पाए और ना ही पीली पट्टी डल पाई, ना ही बाजार में स्ट्रीट लाइट लग पाई। तो ये तमाम चीजें जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की बाजार में अव्यवस्था का आलम है, जबकि दीपावली सर पर है। 4 दिन बाद दीपावली का पर्व है। तमाम घरों में दिए जलाए जाते हैं, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि तमाम घरों में मंगलमय दिवाली हो। लेकिन क्या वाकई में हम ये कामना करते हैं? क्योंकि जिस तरीके का अतिक्रमण बाजार में पसरा है, ऐसे में ग्राहक बाजार में आने से कतराता है। किस तरीके से दुकानदारों ने तमाम हदें पार करके अपनी दुकानों का सामान सड़क पर लगा दिया है। बजाजा बाजार वैसे तो काफी चौड़ा है, लेकिन जिस तरीके से आपको कहे अव्यवस्थित तरीके से बिजली के पोल लगे हुए हैं, वो एक अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। और लोगों ने किस तरीके से हदें पार कर रखी है ये तस्वीरें बयां कर रही है कि एक मेज, दूसरी मेज, तीसरी मेज और उसके बाद बुत खड़े कर दिए जाते हैं। अब ऐसे में आप समझिए जितना चौड़ा मार्केट है, ऐसे के अंदर लोग कैसे खरीदारी करने के लिए आएंगे, ये तो स्वयं दुकानदारों को सोचना होगा। ऐसे में प्रशासन का भी हम कहां तक दोष दें कि प्रशासन कार्रवाई
कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन किस किस दुकानदार को समझाए, समझना है दुकानदारों को, क्योंकि उनकी दुकानदारी हो रही है चौपट और यही वजह है ऑनलाइन को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि ग्राहकों को हमने जरा भी सहूलियत देने की सोच ही नहीं। यही वजह है जिसके चलते आज बाजार दीपावली का मौका होते हुए भी ग्राहक बाजार में आने से कतरा रहा है। ये हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अपने आप में बताती है कि हमारी मानसिकता कितनी संकीर्ण हो गई है। होड़ के अंदर दुकान के आगे दुकान, सामान के आगे सामान किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है और उससे आम कस्टमर और आने जाने वाले लोगों को जरा भी हम रास्ता नहीं दे रहे। बजाजा बाजार की अगर हम बात कर ले तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे किस तरीके से दुकानदारों ने एक के बाद एक अपनी दुकानों का सामान लगा दिया और उसके बाद खड़ी कर देते हैं गाड़ियां। अब ये समझिए जो 100 फुट का रास्ता है उसमें आपको 4 फुट का रास्ता भी नहीं मिलता है जाने के लिए। अगर एक ई रिक्शा आ जाए तो आपको इंतजार करना पड़ता है। ये एक एक बाजार की स्थिति है, जबकि रेवाड़ी के बाजार आपको बताएं कि बहुत चौड़े हैं। चाहे तो व्यवस्था बन सकती है, लेकिन कोई भी चाहता ही नहीं है व्यवस्था बने, क्योंकि दोष दिया जाता है शासन प्रशासन को, लेकिन हम अपने गिरेबान में नहीं जागते। नगर परिषद ने अपनी ओर से बहुत प्रयास भी किए, समझाने की भी कोशिश की, मुनादी भी कराई, नगर परिषद की चेयरपर्सन ने हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन कोई भी सुनने को और समझने को तैयार नहीं है। बेशकीमती करोड़ों की दुकान होने के बाद तमाम लोगों को अपनी सड़कों पर बैठने की एक आदत हो गई है कि वो सड़क पर बैठ करके दुकानदारी करने को ज्यादा महत्व देते हैं, या फिर सामान लगा देते हैं, या फिर एक दूसरे की होड़ के अंदर दूसरे की दुकान ना दिखे, ग्राहक वहां तक ना पहुंचे। इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता कहीं ना कहीं बता रही है कि हम किस तरीके का दीपावली पर्व मना रहे हैं और जो बधाइयां देते हैं वो महज एक दिखावा है। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से, और बाजार की स्थिति इस तरीके से खराब है कि रेडी के आगे रेडी और रेडी के आगे रेडी, ना ही कोई ग्राहक बाजार में आने की सोचता है, क्योंकि ग्राहकों की भी कुछ मजबूरी ऐसी है कि जो छोटे मोटे जो जरूरत के सामान है वो उनको बाजार से ही खरीदने पड़ेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से बाजार का विस्तार हुआ है तो हर जो ग्राहक होता है वो अपने आसपास ही सामान खरीद लेता है। यही वजह है बाजार में ग्राहक आने से कतरा रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल है, क्या ये दुकानदार अपनी मानसिकता को बदलेंगे? क्योंकि हमने आपको एक एक बाजारों की तस्वीर पहले भी दिखाई है और अतिक्रमण को लेकर के HR न्यूज लगातार दिखा रहा है कि आप ग्राहकों को जगह दीजिए, खड़ा होने के लिए, सामान खरीदने के लिए व्यवस्था बनाइए, लेकिन व्यवस्था नहीं बनाएंगे। और यही वजह है कि आज ऑनलाइन का मार्केट बेहताशा बढ़ता चला गया है। इसमें सबसे बड़ी खामियां है, जब आप बाजार में जाएंगे, इन दुकानदारों से बात करेंगे तो रोना रोएंगे, जी ऑनलाइन ने हमारा मार्केट चौपट कर दिया। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि चौपट किसने कर दिया? आपने ग्राहकों को सहूलियत ही नहीं दी, ना ही आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पे ग्राहक आए और शांति से वो सामान खरीदे। जाहिर है जब आप उसको जगह देंगे तो वो एक आइटम की जगह 5 आइटम खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप व्यवस्था ही नहीं बनाएंगे, अपनी सारी दुकान का सामान आप सड़क पे लगा के रख लेंगे और उसके बाद बुत लगा देंगे और उसके बाद अपनी बाइक और गाड़ियां लगा देंगे, तो जाहिर है ऐसे में जगह कहां से आएगी? क्योंकि मार्केट तो सीमित है, जो जगह है वो लिमिटेड ही है, उसको आप कैसे यूज करेंगे? जब आपने जगह छोड़ी ही नहीं तो कैसे ग्राहक बाजार में आए? और ऐसे में दीपावली का मौका है, फैसला दुकानदारों को करना है। शासन प्रशासन भी एक एक दुकानों के पीछे नहीं जा सकता। हमने आपको पिछले दिनों एक अवेयरनेस की खबर दिखाई थी कि मांगने वाले किस तरीके से भेष बदल बदल के आते हैं, वही स्थिति आज यहां भी लागू हो रही है। एक एक पुलिस वाला या कहीं आपको कैसे आपकी रक्षा करेगा? कैसे नगर परिषद की टीम 24 घंटे तो बाजार में नहीं रह सकती? अतिक्रमण को लेकर के आपके मोटे मोटे चालान कटते हैं, उसके बावजूद भी दुकानदारों को समझ में नहीं आती कि अगर आप अपनी हदों में रहे तो क्यों आपके चालान कटेंगे और किसको क्या जरूरत है? कौन आपके बारे में गलत खबरें दिखाएगा? क्यों दिखाएगा? उसको जरूरत क्या है? लेकिन एक पत्रकार का दायित्व होता है कि वो जनहित में जनहित के मुद्दे उठाए और दिखाए,
चाहे उसके अंदर किसी की भी दुकानें आती हो। अगर आप अपनी दुकानों में बैठ के दुकानदारी करें, हम भी मानते हैं कि आपको डिस्प्ले करनी होती है, लेकिन डिस्प्ले का मतलब यह नहीं कि आप 5 क्विंटल सामान रोज दुकान के बाहर रखें और 5 क्विंटल रोज आप अंदर रखें। इससे बढ़िया तो दुकान छोड़ के पल्लेदारी कर ले, वो ज्यादा बेहतर है कि कम से कम पता तो रहे कि हाँ पल्लेदारी हम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डिस्प्ले के नाम पर एक दूसरे की दुकान को दबाया जाता है और आए दिन इसको लेकर के जूतियों में दाढ़ बढ़ती है, दुकानदारों में आपसी मारपीट होती है, उसका क्या नतीजा होता है कभी आप दुकानदारों ने सोचा है? आपको खुद को शर्म आ जाएगी जब आपके साथ इस तरीके के हादसे होते हैं। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी, उसका असर काफी हुआ था। कई सारे दुकानदारों ने अपना सामान अंदर कर लिया। जो हमने आपको मोती चौक की खबर दिखाई थी, आज वहां भले ही व्हीकल खड़े होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन दुकानदारों ने समझा और अपने सामानों को अंदर कर लिया, क्योंकि आपके हाई प्रोफाइल शोरूम बने हुए हैं और ऐसे के अंदर जब आप सड़क पर सामान लगाते हैं तो आपकी गिनती एक मामूली से दुकानदारों में हो जाती है। जब आपकी इतनी आलीशान दुकानें बनी हुई है, शोरूम बना हुआ है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी दुकानों में बैठ करके दुकानदारी करें और मिलेगा सबको नसीब का। जिसके जो नसीब में होगा, ग्राहक आपकी रात को दुकान खुलवा के भी सामान ले लेगा, वरना आप अपनी दुकानों का सामान गाड़े में रख करके ले जाएंगे तो भी ग्राहक आपसे नहीं लेगा। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब आप व्यवस्था देंगे तो ग्राहक बाजार में आएगा और बाजार की तरफ रुख करेगा और एक आइटम की बजाय 10 आइटम खरीदने की कोशिश करेगा। और जब आप मौका ही नहीं देंगे तो कैसे खरीदारी करेगा? यही चीज आप पर भी लागू होती है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं खरीदारी करने जाते हैं। अगर आपके साथ ही ऐसी स्थिति है तो आप खुद अपने गिरेबा में झांक करके सोचिए, क्या आप वहां खरीदारी कर लेंगे? क्योंकि यही वजह है लोग अपने ऑर्डर पे माल मंगा लेते हैं। काफी सारे दुकानदार डेली पैसेंजर के माध्यम से माल मंगा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम खुद गलत हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बजाजा बाजार की, केवड़ बाजार की, मोती चौक की, चाहे आपके मॉडल टाउन हो, तमाम जगह शहर के अंदर ये स्थिति है और प्रशासन शासन आपसे बार बार गुहार लगा चुका। अब ऐसे में फैसला आपको करना है कि आपको अपनी दुकानें चलानी है या ग्राहकों को ऑनलाइन की तरफ रुख करना है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर पे। तब तक के लिए नमस्कार।